तो गाइस आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस सीरीज के अंदर आपने जितनी भी लड़कियां देखी है उनमें से आपको कौन सी लड़की सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। और आप सभी में से जो भी बंदा उस लड़की के नाम को कमेंट करेगा जो कि मुझे इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, मैं उसको कल की वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सभी के सामने बता देता है कि मैं यहाँ से 9 क्लाउड फायर को लेकर जा रहा हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सूलिन होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि बेवकूफ कहीं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि एक मामूली सी चीज है, तो फिर तुम यहाँ पर सभी को क्यों दिखा रहे हो। और अब लिनियो के हाथ में उस 9 क्लाउड फायर को देखकर वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए जाओ से बोलते हैं कि मिस आप ये लिनियो को 9 क्लाउड फायर क्यों दे रही हो, क्योंकि ये तो हमारे सेक्ट की लाइफ ब्लड है, इसीलिए इस 9 क्लाउड फायर को किसी को भी नहीं दिया जा सकता। अगर आपने ये इस लिनियो को दे दिया तो इससे हमारा जो जवान सेक्ट की पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। और उन्हें एल्डरों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सीजियाओ सेक्ट का मास्टर होता है सीजियोन टियान, वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा कि सीजियाओ ने काफी अच्छे हेल्पर को अपने लिए चुना था। और अब सीजवान टियान को वहाँ पर देखकर जो मूसान और जो किन पैलेस के मास्टर होता है वो दोनों सीजवान टियान को ग्रीट करने लगते हैं। और जो मूसान होता है वो अब सीजवान टियान के आगे ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, हमें जब आपके बारे में न्यूज़ मिली तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया, तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। जो सुनकर जो सीजवान टियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे जूलिन ने अपनी ब्लड लाइन की मदद से मैन होल के अंदर सील किया हुआ था और जैसे ही तुम लोगों ने इसे इस केज के अंदर ट्रैप किया तो इसकी ब्लड लाइन का कनेक्शन मुझसे कट गया और मैं उस ट्रैप से बाहर आ गया। और जब मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेट की तो मुझे तुम लोगों के बारे में पता लगा और मैं यहाँ पर आ गया। और अब अपने फादर को वहाँ पर देखकर जो सीजियाओ होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने फादर के गले लगकर रोते हुए उसे बोलती है कि फादर, मैं काफी ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि आप नहीं बचोगे। और अब अपनी बेटी को इस तरह से रोता हुआ देखकर जो सीजवान टियान होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा वापस आ चुके हैं। और इतना बोलकर अब जो सीजवान टियान होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर लिनियो, मैं जानता हूँ कि आपने यहाँ पर एक होली आर्टिफैक्ट को बनाया है, तो क्या मैं उस होली आर्टिफैक्ट को देख सकता हूँ। जो सुनकर लिनियो उसे ठीक है बोलकर अब वो होली आर्टिफैक्ट को सीजवान टियान को दे देता है। और अब उस होली आर्टिफैक्ट को देखकर जो सीजवान टियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो पैन ब्लैक गोल्ड है, जो कि बेस्ट मटेरियल होता है टेम्परिंग बैटल बॉडी के लिए। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी प्रीसियस चीज को केवल एक ही घंटे के अंदर बना सकता है, क्योंकि इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और लोग इसे महीनों तक भी नहीं बना पाते। और सीजवान टियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि मैं जोलिन से कुछ बातें करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जोलिन के पास में आ जाता है। लिनियो को वहाँ पर देखकर जो जोलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो जोलिन की उस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उस केज को सामने की तरफ से तोड़ देता है। जो देखकर अब जो सीजवान टियान होता है वो सीजुई से बोलता है कि सुजुई, क्या तुम जानती हो कि जो मास्टर लिनियो है वो जोलिन से क्या बात करने के लिए गए हैं। जो सुनकर जो सीजियाओ होती है वो अपने फादर से बोलती है कि शायद हाँ मैं जानती हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि कोई भी नहीं जानता कि इस बास्टर्ड के मन में आखिर क्या चलता है और ये क्या करना चाहता है। और अब अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो सीजवान टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सीजियाओ को आज तक ऐसा रिएक्शन करते हुए नहीं देखा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीजियाओ है वो लिनियो को पसंद करने लग गई है। लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी ऐतराज नहीं है, अगर मेरी बेटी लिनियो को पसंद करती है तो मैं उसे लिनियो के साथ में जाने दूंगा, क्योंकि जो लिनियो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। और अब सीजियाओ टियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो जोलिन होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड, ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जोलिन से बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो, ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम अपनी सिस्टर ही से ही जो जोलिन है उससे प्यार करने लग गए हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जोलिन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, मैं सीजियाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जोलिन को ऐसा गुस्से करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो जोलिन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो सीजवान टियान है वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, इसीलिए जो सीजियाओ है उसे तुम अपनी रियल सिस्टर नहीं समझते और तुम्हारे दिल के अंदर उसके लिए फीलिंग आ गई है और तुम उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो।
और लिनियो की इस बात को सुनकर जो जोलिन होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, मेरे दिल में उसके लिए इस तरह की कोई भी जगह नहीं है, तो अपनी इस तरह की बकवास को करना बंद करो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जोलिन से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, मैं तुम्हें केवल वही बता रहा हूँ जो कि सच है। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो सीजियाओ है वो कभी भी इस सेक्ट का मास्टर नहीं बनना चाहती थी, वो हमेशा से ही तुम्हें इस सेक्ट का मास्टर बनाना चाहती थी। और वो अभी भी जो फाइट कर रही है ये उसकी सेक्ट मास्टर बनने के लिए नहीं है, ये फाइट केवल इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती। जो सुनकर अब जो जोलिन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे एक चीज सच सच बताओ, क्या तुम सच में हेवनली एम्परर नहीं हो? और हेवनली एम्परर का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जोलिन से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि वो भी इस सिचुएशन के बारे में जानता है, तो चलो मुझे एक चीज सच सच बताओ कि आखिर उसने तुमसे क्या लिया है इस पावर को देने के लिए। अगर तुम मुझे सच सच बता देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कहाँ पर गलत थे। जो सुनकर अब जो जोलिन होता है वो लिनियो को बताता है कि उसने मुझसे 3 मिलियन क्रॉप्स को लिया था और वो उस चीज को लेकर ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, तो अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर गलत था। और अब 3 मिलियन क्रॉप्स का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 3 मिलियन क्रॉप्स उसका तो यूज करके जो जुआनटियान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा और वो बहुत ही जल्द मेरे ऊपर भी अटैक करने के लिए आएगा, तो मुझे भी अब जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए जोलिन से बोलता है कि तुम्हारी मिस्टेक यही थी कि तुम प्यार के बारे में भूल गए थे, क्योंकि जो प्यार होता है वो केवल एक पर्सन से नहीं होता बल्कि वो 2 पर्सनों से होता है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी तुम्हारे लिए सेम फीलिंग को रखता होगा। सीजियाओ हमेशा से तुमसे प्यार करती थी और वो तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझा करती थी, लेकिन तुम्हारी जो थिंकिंग थी वो अलग थी, तुम उसे अपनी वाइफ के रूप में देखते थे। तुमने कभी भी उसकी फीलिंग को देखना नहीं चाहा, अगर तुमने उसकी फीलिंग को देखना चाहा होता तो तुम्हें पता लगता कि जो सीजियाओ है वो तुम्हें अपने पति के रूप में नहीं बल्कि अपने एक प्यारे से भाई के रूप में देखना चाहती है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जोलिन होता है उसे भी अपनी मिस्टेक का समझ में आ जाता है और वो रोते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, मैंने कभी भी सीजियाओ की फीलिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मैं हमेशा से ही अपनी फीलिंगों को देखता रहा, सच में मैं बहुत ही ज्यादा गलत था। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी सीजुआनटियान के पास में आ जाता है। जो सीजुआनटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, आखिर वो रिबेल अब कैसा है और उसने आपसे क्या कहा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजुआनटियान से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको जोलिन से जाकर बात करनी चाहिए। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो जोलिन है वो सीजुआनटियान को कभी भी मारना नहीं चाहता था, अगर वो इसे मारना चाहता तो वो इसे कब का मार सकता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सीजुआनटियान को खुद ही जाकर जोलिन से बात करनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो मैटर है वो काफी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।